नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित पवन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बच्चों पे नकारात्मक ऊर्जा होने के क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी हैं जहां पे उनके बच्चों को कहीं न कहीं कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा सता रही है या कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा की वो चपेट में है। ये कोई भी उम्र वर्ग हो सकता है बच्चों का, और इसके कहीं न कहीं लक्षण ऐसे होते हैं जो काफ़ी सिमिलर होते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चों की जो ज़िंदगी होती है आपस में एक जैसी ही होती है। स्कूल जाना या कॉलेज जाना और घर आना, पढ़ाई करना, यही उनकी लाइफ के मेन टाइम होता है, मेन गोल होता है। ट्यूशन जाना। तो जो भी बच्चा है किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में कैसे आ सकता है, पहले ये चीज़ समझो। वो किसी भी कारण से हो सकता है, कोई गलत जगह पाँव पड़ सकता है, कोई जानबूझ के आपके बच्चे पे नकारात्मक ऊर्जा चिपका सकता है जलन के कारण, कोई टोटके के द्वारा कर सकता है। इसमें रिश्तेदार हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, एंड यहाँ तक कि कभी-कभी जो है कोई नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। कोई ऐसे स्थान पे बच्चा चला गया, कहीं गलत जगह पेशाब कर दिया, कहीं ट्रिप पे गया, वहाँ कहीं कब्र वगैरह पे कोई बेअदबी कर दी, तो पता नहीं लगता बच्चों को। इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा नॉलेज भी नहीं देते लोग, तो इस कारण भी कभी-कभी ऐसी ऊर्जाएँ आ जाती हैं। कभी-कभी बच्चे की मासूमियत देख के भी यूँ कह लीजिए कि बच्चे के प्रति एक अटैचमेंट बना लेती हैं अपना, और बच्चे पे आ जाती हैं। तो जब भी किसी बच्चे पे नकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो सबसे पहली चीज़ जो होगी कि उसके अंदर की जो चुस्ती है, जो उसके अंदर की जो एक पढ़ाई के प्रति, एक एजुकेशन के प्रति जो जज़्बा है, उसको डाउन कर देगी। बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा या उसका पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। वही बच्चा जो इतना ज़्यादा पढ़ता था, वो अब किताबों से जी चुराने लगेगा। वो किताब देखेगा तो उसको नींद आने लगेगी। किताब हल्की सी भी 2 लाइन पढ़ेगा, उसको नींद आने लगेगी, उसका सर भारी होने लगेगा। किताब बंद करके वो साइड में रख देगा। वो किताबें खोल ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो हमारा माइंड इस्तेमाल करता है, हमारी जो आत्मा इस दिमाग का सहारा लेके जो चीज़ों को ग्रास्प करने की कोशिश करती है, सीखने की कोशिश करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश करती है अपने दिमाग में, उसी सारी चीज़ों को गड़बड़ा देती हैं नकारात्मक ऊर्जाएँ। तो इसी कारण पढ़ाई में पिछड़ता चला जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपके बच्चे की पढ़ाई की या लिखावट की तारीफ़ भी कर दी और नज़र लगा दी, नेगेटिविटी लगा दी, अपने थ्रू नेगेटिविटी छोड़ दी, उस तक से बच्चे अचानक से डाउन होने शुरू हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई में। हर तरीके से एकेडमिकली यूँ कह लीजिए कि उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कोई किसी बड़े पे अक्सर जब किया जाता है तो उसका व्यापार ठप हो जाता है। यहाँ पे बच्चों की प्रगति रोकने के लिए, बच्चों की ग्रोथ रोकने के लिए, एजुकेशन वाइज उनको पीछे रखने के लिए अक्सर रिश्तेदार कर देते हैं, औरतें कर देती हैं जो जलती हैं, सहेलियाँ कर देती हैं, पड़ोसनें कर देती हैं, या किसी और बच्चे की माँ भी कंपटीशन में आके कर सकती है कि भाई मेरा बच्चा पीछे जा रहा है, इसका बच्चा आगे जा रहा है। स्कूल लेवल पे बहुत होता है ऐसा, छोटे-छोटे बच्चों की ज़िंदगी से खेला जाता है। इस तरीके की वशीकरण या इस तरीके का उच्चाटन करा दिया जाता है कि वो बच्चा किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई के प्रति फ़ोकस नहीं कर पाता, पढ़ ही नहीं पाता। और बच्चे के अंदर चाहे उसे कुछ खिला दिया जाए मीठा, चाहे उससे कोई क्रिया करा दी जाए, माँ बाप की एब्सेंस में ऐसा करा दिया जाता है। घर आ गए या बच्चा आपने किसी के घर भेजा, वहाँ उन्होंने कर दिया, स्कूल में कोई चीज़ खिला दी, तो फिर बच्चे के अंदर पढ़ाई के प्रति एक डिसलाइकिंग तो शुरू हो ही जाती है, पर उसके अंदर टेम्परामेंटल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। बिहेवियर एग्रेसिव होने लगता है। वही छोटा सा बच्चा आपको उल्टे जवाब देने लगता है, यहाँ तक कि मारने तक लगता है, चिल्लाने लगता है, गालियाँ देने लगता है, चीज़ें फेंकने लगता है। जो वॉयलेंट नेचर आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो बच्चे में आ जाता है। बच्चे के अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि आदमी जितनी उसके अंदर बल आ जाता है, जवाब देने की एबिलिटी आ जाती है। आप सोचते हो पता नहीं ये कहाँ से ये सब चीज़ें सीख के आ रहा है, कौन इसको भड़का रहा है, क्या इसकी संगत खराब हो रही है, पर दिन पे दिन वो केस बिगड़ता ही चला जाता है। रात को अक्सर आप ऐसे बच्चों को देखोगे तो रात भर जागेंगे, रात भर ये सोएंगे नहीं, क्योंकि या तो ये किसी ना किसी से बात कर रहे होते हैं, उस नेगेटिविटी से, उस नेगेटिव एनर्जी से जो इनके साथ है, चाहे वो स्वतः आई है, चाहे टोटके द्वारा आई है, चाहे भेजी गई है, और ये रात को सो नहीं पाते। इनकी नींद यूँ कह लो कि कोई जिससे कोई चुरा के ही ले गया, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और इस कारण ये दिन में सोते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, स्कूल जाते भी हैं तो वहाँ पे सुस्ती आती है, नींद आती है, और आक्रामक बिहेवियर होता चला जाता है, फेल हो जाते हैं, एंड उसके बाद
यूँ कह लीजिए कि बिगड़ते ही चले जाते हैं, ख़राब होते ही चले जाते हैं। अक्सर नेगेटिविटी के जो शिकार बच्चे होते हैं पढ़ाई बहुत मुश्किल से करते हैं। मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 10th 11th 12th ही बड़ी मुश्किल से रो रो के होती है। अगर हो गई तो आगे वो पढ़ नहीं पाते या उनका पढ़ने में मन नहीं होता, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। और जैसे जैसे वो बड़े होंगे कॉलेज लेवल तक भी अगर आप कैसे भी ले गए, कैसे भी कर आके करा दिया आपने कॉलेज, तो भी वो बस घर में पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे या इधर उधर घूमते रहेंगे, लावारिस लोगों से वो आवारागर्दी करते रहेंगे, सॉरी फॉर द वर्ड, आवारागर्दी करते रहेंगे। या फिर एक यूँ कह लीजिए कि एक ऐसी उनकी लाइफस्टाइल हो जाएगा कि बस पढ़े हैं, खा लिया, दोबारा सोने चले गए, रात भर जागे, दिन में उठे, खाया पिया, दोबारा सो गए, या इधर उधर घूम लिए या घर में पड़े रहे। घर में ऐसे स्टक हो जाएंगे कि बाहर निकलेंगे ही नहीं, महीने निकल जाएंगे। अपना कमरा हमेशा बंद रखेंगे, कमरे से बाहर आएंगे ही नहीं। आप पीछे पड़ोगे तेज तेज चिल्लाएंगे। उनके अंदर एक अलग ही घुटन पैदा हो जाती है, खुद को लेके, समाज को लेके, घर वालों को लेके नफ़रत होने लगती है। जो नेगेटिव एनर्जी अंदर उनके बैठी है वो उन्हें आइसोलेट करती चली जाती है। इतना आइसोलेट कर देती है कि वो सिवाय खुद के किसी से बात नहीं करना चाहते। कभी कभी खुद से बात करते हैं कभी, और आप कभी भी कोई झगड़ा होगा ना तो वो उस टाइम भूल जाएंगे कि आप उनके माँ बाप हो या आप उनके बहन भाई हो। सिर्फ आपको उनकी वो एग्रेशन, वो गुस्सा, वो नफ़रत देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि चलो भाई इसको इसके हाल पे छोड़ दो। आप कमाते रहोगे, उनको खिलाते रहोगे, पालते रहोगे, वो बूढ़े हो जाएंगे पर वो वही हालत उनकी रहेगी, अपने कमरे में पड़े रहना, 11-11 12-12 बजे उठना, खाना खाना, दोबारा अपने कमरे में चले जाना। तो ये इस तरीके से, ये अक्सर टोटकों द्वारा भी इस तरीके से ग्रोथ रोक दी जाती है। और किसी भी किस्म की इसमें इंटेंशन हो सकती है आपका बुरा करने की, आपके वंश को आगे ना बढ़ने देने की, आपकी तरफ कोई नफ़रत करता हो आपसे इतनी कि आपके बच्चों को पढ़ता ना देना चाहता हूँ, या बच्चे से नफ़रत हो कि भाई ये अच्छा कर रहा था अकेडमिकली कि चलो अब ये बिल्कुल डाउन हो जाए, कुछ कर ही ना पाए जीवन में। और अक्सर ऐसा होता है वो कुछ कर ही नहीं पाते जीवन में, टोटली बर्बाद रहते हैं, नशेड़ी बन जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड ही काम नहीं करता, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें करना क्या है, दिशाहीन हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। और यही कन्फ्यूजन इन्हें बर्बाद कर देती है। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं कि इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए या हाँ हमें कुछ करना चाहिए, पर कोई जो चीज़ है जो नेगेटिविटी साथ है उन्हें हर वक्त रोकती है, उन्हें वो सही डिसीजन लेने ही नहीं देती, कंफ्यूज्ड रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। तो बच्चों के साथ कोई भी जो टोटका अगर हुआ है, उन पे कोई भी तरीके की नेगेटिविटी छोड़ी हुई है, तो वो यूँ कह लीजिए पकड़ में बहुत देर में आती है। मैक्सिमम केसेस में हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें कई साल हो चुके होते हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। स्कूल लेवल से बच्चे के साथ ऐसा होता था, पढ़ नहीं पाता था। जब वो 12th उसने रो धो के किया, पढ़ाई छोड़ दी या कॉलेज करी बड़ी मुश्किल से, फिर वो घर पे पड़ा हुआ है, तब माँ बाप चल रहे हैं इस तरफ देखने को कि भाई हाँ शायद कोई पैरानॉर्मल एंगल हो सकता है, कुछ किसी ने करा दिया हो इस पर। और इतने टाइम में वो चीज़ पक्की होती चली जाती है। तो अगर बच्चा अटपटा बिहेव कर रहा है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा, खासकर शुरू में पढ़ता था अब नहीं पढ़ता, एग्रेसिव हो रहा है बात बात पे, रात भर जागता है, हर तरीके से उसके अंदर एक चेंज आते जा रहे हैं बिहेवियर में जो आपने पहले कभी नहीं देखे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत हो सकता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई ना कोई नज़र दोष हो सकता है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जो उस पर हुआ है। तो ऐसे में सतर्क हो जाइए और ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए ताकि आप उसको ठीक कर सकें, उसका फ्यूचर ताकि ख़राब ना हो। इस तरीके से दुश्मनी निकालने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि उन्हें बात नहीं पचती कि सामने वाले के बच्चा कैसे होगा, वो बेटा ग्रो कैसे कर रहा है या बेटी ग्रो कैसे कर रही है। यहाँ तक कि सुंदर है बच्चा, कोई ऐसा कपड़ा दे देंगे कि वो पहनने का उसकी सुंदरता डाउन होनी चली जाएगी, कुछ ऐसा खिला देंगे कि पूरा उसके जो है पर्सनैलिटी डल होती चली जाएगी। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, तो इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। आपके बच्चे का भविष्य आप शुरू में ही सही कर लेंगे, इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से उसे दूर रखेंगे तो उसका कल भी बेहतर होगा, क्योंकि आगे चल के शादी भी करनी है, रोज़गार भी है, अपना घर भी देखना है। आप कब तक साथ निभाओगे? घर को आपको भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा, एज हो जाएगी, 100 चीज़ें हैं। तो अगर वो बच्चा नेगेटिविटी से ग्रसित ही रहा ज़िंदगी भर तो मुफ्त में टक्करें मारता रहेगा, परेशान रहेगा। जो जालिम दुनिया है वो ये थोड़ी देखेगी कि इसके साथ क्या हुआ है, वो उसी का फ़ायदा उठा के और उसके साथ बुरा करेगी।
तो अगर इस तरीके के कोई लक्षण आ रहे हैं तो आप मेरे से अभिमंत्रित लॉकेट मंगवाइए, बच्चे को पहनाइए, चाहे आपका बच्चा किसी भी एज का है उसको पहनाइए, उसकी रक्षा होगी, बचाव होगा, हर तरीके की नेगेटिविटी से वो आज़ाद हो जाएगा। और घर में रेगुलरली मेरी धुनी कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी कीजिए। अगर बच्चा एग्रेसिव ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, या बहुत ज़्यादा उसको ये होता है कि वो डल हो रहा है, तो आप मेरे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उससे उसका उतारा कीजिए। महीने भर रोज़ एक नारियल से उतारा कीजिए, प्रार्थना करते हुए कि मेरे बच्चे के ऊपर से हर तरीके की नज़र, दोष, टोटका, हाय सब दूर हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव है वो उतर जाए, कोई भी काला जादू इस पर हुआ है तो हट जाए, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इस पर से हट जाए। और जो लॉकेट वो पहने रखेगा उससे तो उसकी रक्षा होगी ही होगी। पढ़ाई में वही बच्चा जो डल था वही तेज़ होना शुरू हो जाएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये क्यों किताब खोल के पढ़ने लग रहा है, उसका पढ़ने का मन करेगा, उल्टा होने लगेगा, जो पढ़ना नहीं चाहता था वो पढ़ने लगेगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने मैक्सिमम केसेस में ये चीज़ होती देखी है जो मैंने करे हैं। एक केस था, एक बच्चा था, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी, नहीं पढ़ना चाहता था, 12th के पेपर सामने आ रहे थे, पिता कह के थक गया, पिता को भी घबराहट होने लगी कि ऐसे क्या होगा, कैसे काम चलेगा। उनके कोई रिलेटिव थे सिस्टर साइड के जिन्होंने टोटका कराया था लड़के पे ताकि इसकी ग्रोथ रुक जाए। फिर उसको मैंने अपना अभिमंत्रित लॉकेट पहनाया, रेगुलरली घर में धुनी होने लगी, उसके उतारे हुए। वही लड़का जो किताब उसने कंप्लीट छोड़ दी थी, उसने खुद बैठ के अपने बोर्ड्स की तैयारी करी 12th की और पास हुआ पेपर में, आगे के लिए उसने कॉलेज ज्वाइन किया। उसके पिताजी हैरान रह गए कि हमने दुनिया जहान से कहलवा लिया, रिश्तेदारों से इसको टोकवा लिया, दोस्तों से कहलवा लिया कि भाई पढ़ ले, भाई पढ़ ले, और इसको खूब डांट लिया, पीट लिया, मार लिया, पर कोई चीज़ असर नहीं करी। और आपने ये क्या किया कि एकदम ये पढ़ने लगा। तो वो सिर्फ एक ब्लैक मैजिक था जिसके कारण वो बच्चा भटका हुआ था। तो उस चीज़ से आज़ाद होते ही वो दोबारा पहले की तरह नॉर्मल हो गया, पढ़ने लग गया। 12th के पेपर में जहाँ उसकी फ़ेल होने की बात थी वहाँ वो पास हो गया, आगे कॉलेज ज्वाइन हो गया, ज़िंदगी पटरी पे चल पड़ी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आगे आने वाली संतानों की भी रक्षा करें, उनका भी बचाव करें, क्योंकि बात खाली भूत प्रेत की नहीं होती। टोक लगाने वाले, हाय लगाने वाले, नज़र लगाने वाले बहुत होते हैं लोग, टोटके करने वाले, तरक्की रोकने वाले टोटके जो होते हैं, ग्रोथ रोकने वाले टोटके जो होते हैं, ये बहुत लोग करते हैं क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता कि पहली बात कि आपके बच्चे क्यों हो गए, दूसरा होए तो उनकी ग्रोथ क्यों हो रही है, क्यों वो आगे बढ़ रहे हैं, क्यों आपका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हें नहीं पच पाती। तो अपना डिफेंस करके हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई परेशानी आप भोग रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मोबाइल नंबर 8130331007 पे, या व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। मेरे एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं मेरे से बात करने के लिए, या डायरेक्टली धुनी मंगा सकते हैं इस नंबर पे बात करके, लॉकेट मंगा सकते हैं बच्चों के लिए। आपको बस बच्चे का नाम बता दीजिएगा, एज बता दीजिएगा, उसके लिए अभिमंत्रित लॉकेट आ जाएगा। क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं उसका उतारा करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ये नंबर मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।